बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ेंगे गुंजाइशिया कैपेसिटर्स। अंग्रेजी का लफ्ज़ जो कैपेसिटर है कैपेसिटेंस या कैपेसिटी से निकला है, जिसका मतलब है गुंजाइश। तो गुंजाइशिया या कैपेसिटर ऐसा आला जिसमें चार्ज को ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश होती है, चार्जों को ज़ख़ीरा करता है, वो गुंजाइशिया कहलाता है और अंग्रेज़ी में कैपेसिटर कहते हैं। गुंजाइशिया कैपेसिटर, तारीफ़ और थोड़ी सी तफसील पढ़ते हैं। चार्जों को मुस्तकिल तौर पर ज़ख़ीरा करने वाला आला गुंजाइशिया कहलाता है, अंग्रेज़ी में कैपेसिटर कहते हैं। इसकी साख्त है, ये अमूमन दो धाती प्लेटों पर मुश्तमिल होता है जिनके दरमियान हवा या किसी और गैर मूसिल चीज़ की तय होती है। गैर मूसिल नॉन कंडक्टिंग, ऐसी चीज़ जिसमें से बरकी रौ या करंट नहीं गुजर सकता, गैर मूसल चीज़ कहलाती है, जिसे हाजिज या डायलेक्ट्रिक कहते हैं। अंग्रेज़ी में डायलेक्ट्रिक कहते हैं, उर्दू में हम हाजिज भी कह सकते हैं। चार्ज ज़ख़ीरा होने का अमल। नीचे आपको दो किस्म की प्लेटें नज़र आ रही हैं, एक दाएं तरफ और दूसरी बाएं तरफ। दाएं तरफ वाली प्लेटें देखें, ए और बी, इनको किसी बैटरी वगैरह से मुंसलिक नहीं किया गया। और बाएं तरफ वाली प्लेटों की तरफ देखिएगा, उन्हीं प्लेटों को बैटरी के, एक प्लेट को बैटरी के मुस्बत सिरे के साथ जोड़ा गया और दूसरी प्लेट को बैटरी के मनफी सिरे के साथ जोड़ा गया। क्या हुआ कि जो बैटरी के मुस्बत सिरे के साथ प्लेट जुड़ी थी उस पर मुस्बत चार्ज जमा होना शुरू हो गए, और जो बैटरी के मनफी सिरे के साथ प्लेट जुड़ी थी उस पर मनफी चार्ज जमा होना शुरू हो गए। इस तरह कैपेसिटर के ऊपर, गुंजाइशिया की दोनों प्लेटों के ऊपर चार्ज जमा हो गए, एक पर मुस्बत दूसरे पर मनफी, और दरमियान में खतूत क़ुव्वत दिखाए गए हैं। ये जाहिर करते हैं कि दोनों प्लेटों के दरमियान बरक़ी मैदान, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है। और अब आइए ऊपर वाले फार्मूले की तरफ। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बराह रास्त मुतनासिब है V के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्लेटों पर चार्ज जितना ज़्यादा जमा होगा, इन चार्जों की वजह से जो बरकी पोटेंशियल है, जो कुव्वा, फ़र्क़ कुव्वा है, जो वोल्टेज है इन दोनों प्लेटों के दरमियान, वो उतना ही ज़्यादा बनेगा। ये जो V है वो बैटरी की वोल्टेज नहीं है जिसके ज़रिए से चार्ज, ये इन प्लेटों को चार्ज किया है, ये है इन दोनों प्लेटों के दरमियान वोल्टेज कितना बन गया है, चार्ज कितना जमा हो गया है। Q बराह रास्त मुतनासिब है V, इस चार्ज के जमा होने से दोनों प्लेटों के दरमियान वोल्टेज पैदा हो गई है, फ़र्क़ कुव्वा पैदा हो गया है। तो Q बराह रास्त मुतनासिब है V के। और आपको पता है रास्त तनासब की अलामत को बराबर की अलामत में बदलें तो एक मुस्तकिल लगाया जाता है। Q बराबर है CV, C एक मुस्तकिल है जिसे गुंजाइश या कैपेसिटेंस कहते हैं, और नीचे लिखा है C बराबर कैपेसिटेंस, गुंजाइश। इसका इन्हिसार दरमियान में उस चीज़ पर है कि दो प्लेटों के दरमियान हवा है या कोई अबरक है या कागज़ है या कोई और चीज़ है, तो उस हाजिज चीज़ पर इन्हिसार है जो दोनों प्लेटों के दरमियान रखी जाती है। इकाई, यूनिट। कैपेसिटर की गुंजाइश की इकाई फैराड है, फैरड भी बोलते हैं। जो गुंजाइशिया है उसकी गुंजाइश की इकाई फैरड है। एक फैरड गुंजाइशिया की वो गुंजाइश है जब 1 वोल्ट पोटेंशियल के फ़र्क के तहत इसकी एक प्लेट पर 1 कोलम चार्ज जमा हो जाए। देखें ना, दो प्लेटें हैं, किसी एक प्लेट पर 1 कोलम चार्ज जमा हो गया है और इसके नतीजे में पोटेंशियल का फ़र्क दोनों प्लेटों के दरमियान जो पैदा हुआ है वो 1 वोल्ट है। तो उस वक्त जो गुंजाइश होगी वो 1 फैरड होगी। ज़ख़ीरा, चार्जों को ज़ख़ीरा करने की जो गुंजाइश होगी वो 1 फैरड होगी। वही फार्मूला Q बराबर CV जो पीछे पड़ा है, C इसमें से अलग किया, C बराबर Q बटे V। C की कीमत को निकालना है तो जितना चार्ज एक प्लेट पर जमा हुआ है वो बड़ा Q है, और इसके नतीजे में जो पोटेंशियल का फ़र्क पैदा हुआ है दोनों प्लेटों के दरमियान वो V है। इन दोनों के तनासब को कहते हैं गुंजाइश, कैपेसिटेंस। मिसाल है, एक गुंजाइशिया 2 मतवाज़ी प्लेटों पर मुश्तमिल है। एक गुंजाइशिया या कैपेसिटर की 2 प्लेटें हैं जिसकी गुंजाइश 100 पिको फैरड है।
माइक्रोफैरड होती है, उसके बाद पिकोफैरड होती है, अगली स्लाइड में हम बताएंगे आपको। ये उसकी गुंजाइश है 100 पिकोफैरड। अगर इसकी प्लेटों के दरमियान 50 वोल्ट पोटेंशियल का फ़र्क हो तो प्लेट पर चार्ज की मिकदार मालूम करें। आसान सा सवाल है। V का पता है कितना है, 50 वोल्ट है, और Q मालूम करना है। हल है, सबसे पहले तो हम करते हैं कि रकम में जो चीज़ें दी गई हैं उनको निकाल के अलग कर लेते हैं और फिर फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला में कीमतें दर्ज करते हैं और अपना जवाब निकालते हैं। देखें, V बराबर 50 वोल्ट रकम में दिया गया है, C बराबर 100 पिकोफैरड, ये कैपेसिटर की गुंजाइश है, ये भी दी गई है, और फार्मूला है Q निकालने का, Q बराबर CV। और इसमें हम C और V की कीमतें दर्ज कर देते हैं। C की कीमत 100 ज़रब 10 की ताकत -12, 100 पिकोफैरड, और इसको फैरड में तब्दील किया तो 10 ज़रब -12 कर दिया, और माइक्रोफैरड में तब्दील करें तो 10 की ताकत -6 करेंगे, तो 100 ज़रब 10 की ताकत -12, ये फैरड ये कीमत है C की, और V की कीमत 50 है, दर्ज कर दी, और जवाब आया Q बराबर 5 ज़रब 10 की ताकत -9 कोलम आ गया। और इसको कोलम को हमने देखें 10 की ताकत -9 है, 5 नैनो कोलम, 10 की ताकत -9 नैनो को जाहिर करता है, तो 5 नैनो कोलम जवाब आ गया। एक प्लेट पर जब दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क जो है वो 50 वोल्ट पैदा होगा चार्ज की वजह से, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 5 नैनो कोलम। गुंजाइशियों को जोड़ने के तरीके, कैपेसिटरों को जोड़ने के तरीके, दो तरीकों से कैपेसिटरों को जोड़ा जाता है। पहला मतवाज़ी तरीका, पैरेलल मेथड, और दूसरा सिलसिलावार तरीका, सीरीज़ मेथड। और जो बाएं तरफ वह है वो मतवाज़ी तरीका है, जो C1, C2, C3 ये मतवाज़ी अंदाज में जुड़े हुए हैं, और जो दाएं तरफ वाली तस्वीर है उसमें जो गुंजाइशिये हैं, कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3 ये सिलसिलावार तरीके से जुड़े हुए हैं। मतवाज़ी जोड़, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ये जो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं मतवाज़ी अंदाज से जुड़े हुए हैं। देखें, बैटरी की जो वोल्टेज V है उसके दोनों सिरे बराह रास्त तमाम कैपेसिटरों के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जितना वोल्टेज बैटरी का है उतना ही वोल्टेज C1, C2 और C3 का है। यानी जो मतवाज़ी जोड़ है उसमें वोल्टेज तो तमाम कैपेसिटरों का एक जैसा रहता है, यानी एक कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हैं उनके दरमियान जो फ़र्क कुव्वा है, जो वोल्टेज है वो एक जैसा रहेगा, लेकिन चार्ज मुख्तलिफ होगा। C1 पे क्या चार्ज Q1 होगा, C2 पे चार्ज Q2 होगा, C3 पे चार्ज Q3 होगा। बात को दोबारा समझ लीजिएगा कि जो चीज़ें मतवाज़ी अंदाज से जुड़ी हुई होती हैं उनके साथ जो पोटेंशियल का फ़र्क है, जो वोल्टेज है वो एक जैसा रहता है, क्योंकि बैटरी के दोनों सिरे बराह रास्त जो है वो बैक वक्त तमाम कैपेसिटरों की प्लेटों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह वोल्टेज एक जैसी रहेगी, जो चार्ज है वो मुख्तलिफ होगा। आप देखें ना, पहली जो मसावत ऊपर लिखी हुई है, Q1 बराबर किसके हो जाएगा, C1V, वही जो कैपेसिटरों का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था। और क्योंकि वोल्टेज एक जैसा है इसलिए Q1 बराबर C1V, वोल्टेज V ही है, और Q2 बराबर C2V, और इसी तरह Q3 बराबर C3V। और इसके नीचे देखें, Q बराबर कुल चार्ज कैपेसिटरों पर कितना जमा हो गया, Q1 जमा Q2 जमा Q3, क्योंकि वोल्टेज एक जैसा है लेकिन चार्ज मुख्तलिफ है, तो कुल चार्ज Q बराबर Q1 जमा Q2 जमा Q3, ये मसावत नंबर 2। अब इसमें Q1, Q2 और Q3 की कीमतें दर्ज कर देते हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, और Q1 की कीमत है C1V, तो मसावत नंबर 2 में मसावत नंबर 1 में जो कीमतें लिखी हुई Q1, Q2, Q3 की, वो कीमतें मसावत नंबर 2 में दर्ज कर दी, तो आया मसावत नंबर 3 में देखें, Q बराबर C1V जमा C2V जमा C3V। V चूँकि मुश्तरक है दाएं तरफ, तो मुश्तरक निकाल लिया, Q बराबर V इंटू C1 जमा C2 जमा C3, ये मसावत नंबर 4 है लिखी गई। और इसमें देखें दोनों तरफ मसावत नंबर 4 को ही दोनों तरफ V से तकसीम कर दें तो दाएं तरफ वाला V कट जाएगा और Q के नीचे बाएं तरफ V रह जाएगा,
यानी Q बटे V बराबर C1 जमा C2 जमा C3, ये मसावात नंबर 5 आ गई। और आप जानते हैं कि CE है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या कुल गुंजाइश का मजमुआ। तो मुतबादल कुल गुंजाइश CE बराबर C1 जमा C2 जमा C3, और आपको पता है CE की कीमत Q बटे V है। जो कुल गुंजाइश है CE वो Q बटे V, कुल चार्ज बटे और उन चार्जों की वजह से जो वोल्टेज पैदा हो गई है। तो इसकी कीमत को हम मसावात नंबर 5 में दर्ज कर देते हैं, Q बटे V CE, और फिर आ गया C1 जमा C2 जमा C3, और इसी तरह चलते जाएंगे। C4 है, C5 है, C6 है, अप टू CN तक चलते जाएंगे। यानी N कैपेसिटर हों तो उसके लिए फार्मूला मसावात नंबर 7 में दिया गया है। तो इस तरह जो कैपेसिटरों का गुंजाइशियों का मतवाजी जोड़ है उसमें हम चार्ज किस तरह निकालेंगे और गुंजाइश किस तरह से निकालेंगे। सिलसिलावार जोड़, सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने पहले कैपेसिटरों का मतवाजी जोड़ पढ़ा जिनमें हर कैपेसिटर के अक्रॉस, हर कैपेसिटर के अतराफ का वोल्टेज बराबर था, क्योंकि बराह रास्त कैपेसिटर की दोनों प्लेटें बैटरी के साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ जो हर कैपेसिटर के अतराफ जो चार्ज है वो बराबर है, वोल्टेज मुख्तलिफ है, हर कैपेसिटर के अतराफ का वोल्टेज मुख्तलिफ है लेकिन चार्ज बराबर है, क्योंकि करंट को गुजरने के लिए एक ही रास्ता है। और करंट क्या चीज़ है? चार्जों का बहाव ही तो है। मैं पढ़ता हूँ, ये देखें मसावात लिखी हुई है। पहली मसावात V1 बटे Q बटे C1, जो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस या अतराफ का वोल्टेज है वो V1 बराबर Q बटे C1 है, और दूसरे कैपेसिटर का V2 बराबर Q बटे C2, तीसरे का V3 बराबर Q बटे C3। इसे मसावात नंबर 1 से लिखा, और हम जानते हैं कि V बराबर है V1 जमा V2 जमा V3। इसे मसावात नंबर 2 से लिखा। ये जाहिर करता है कि हर कैपेसिटर के अतराफ का जो वोल्टेज है वो बराबर है, और तीनों कैपेसिटरों के अतराफ का वोल्टेज का जो मजमूआ है वो मजमूई वोल्टेज जो बैटरी की वोल्टेज है उसके बराबर है। तो V बराबर V1 जमा V2 जमा V3, मसावात नंबर 2। तो मसावात नंबर 2 में जो V1 V2 V3 की कीमत है जो मसावात नंबर 1 में लिखी हुई है वो दर्ज कर दी हमने। मसावात नंबर 2 में जो कीमत दर्ज कर दी V1 V2 और V3 की, तो आया हमारे पास V बराबर Q बटे C1 जमा Q बटे C2 जमा Q बटे C3, मसावात नंबर 3। यानी V1 V2 और V3 की कीमतें दर्ज कर दी मसावात नंबर 2 में। तो मसावात नंबर 3 हमारे पास आ गई। अब आप देखें कि दाएं तरफ तीनों में मुश्तरक है। Q जो है वो Q बटे C1 जमा Q बटे C2 जमा Q बटे C3, तीनों में Q मुश्तरक है, तो Q को मुश्तरक निकाल लिया। बाकी Q मुश्तरक निकाल के 1 बटे C1 जमा 1 बटे C2 जमा 1 बटे C3 आ गया। ये मसावात नंबर 4 आ गई। और हम जानते हैं कि 1 बटे CE ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो गुंजाइशों का मजमूआ, तमाम कैपेसिटर जो हैं तमाम गुंजाइशियों की गुंजाइशों का मजमूआ है 1 बटे CE, और ये होता है V बटे Q के बराबर। और हम इसको मसावात नंबर 6 में इस तरह लिखेंगे कि V की कीमत देखें ना ऊपर, 1 बटे CE बराबर 1 बटे C1 जमा 1 बटे C2 जमा 1 बटे C3। तो कौन सी चीज़ जो है वो मुश्तरक थी? Q जो है वो मुश्तरक था, और बाकी V बटे Q हमने बाएं तरफ लिखा। तो V बटे Q की कीमत 1 बटे CE आई है, तो 1 बटे CE हमने लिख दी है। तो 1 बटे C1 जमा 1 बटे C2 जमा 1 बटे C3, ये मसावात नंबर 6 आई। और इसी को हमने मसावात नंबर 7 की सूरत में लिखा कि 1 बटे CE बराबर हो गया 1 बटे C1 जमा 1 बटे C2 जमा 1 बटे C3 जमा अप टू सो ऑन चलता जा रहा है 1 बटे CN आखिर में। यहाँ 3 कैपेसिटर हैं, तो यहाँ लातादाद कैपेसिटर्स हैं, लामहदूद कैपेसिटर्स हैं, तो उनका जो फार्मूला बनेगा जो इसका कैपेसिटेंस का और गुंजाइश का,
वो मसावत नंबर 3 से हमने जाहिर कर दिया है। मिसाल है 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के दो गुंजाइशिये मतवाजी तरीके से जोड़े गए हैं, जिस तरह की तस्वीर में नज़र आ रहा है। इनकी हासिल गुंजाइश क्या होगी? हासिल गुंजाइश को अंग्रेजी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हासिल गुंजाइश क्या होगी, मजमूई गुंजाइश क्या होगी? अगर इस जोड़ के साथ एक 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए, ये दूसरा हिस्सा है इसी सवाल का। अगर इस जोड़ के साथ 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए, जैसा तस्वीर में नीचे नजर आ रहा है, तो दोनों गुंजाइशियों के अतराफ कितना वोल्टेज होगा? C1 और C2 के अतराफ कितना वोल्टेज होगा, यानी V1 और V2। और तीसरी चीज मालूम करनी है, हर गुंजाइशिये पर कितना चार्ज होगा, चार्ज की मिकदार भी मालूम करनी है। आइए इसका हल देखते हैं अगली स्लाइड में। हल है, C1 मालूम है 5 माइक्रोफैरड और इसको फैरड में तब्दील किया 10 की ताकत -6 से ज़रब देकर, तो 5 ज़रब 10 की ताकत -6 फैरड आ गया। और C2 भी मालूम है 10 माइक्रोफैरड, 10 को 10 की ताकत -6 से ज़रब दी तो 10 ज़रब 10 की ताकत -6 फैरड आ गया। और हमें पता है कि मतवाजी तरीके से कैपेसिटर जोड़े गए हों तो उनकी मजमूई या हासिल गुंजाइश मालूम करने के लिए फार्मूला CE C1 जमा C2। तो कैपेसिटेंसेस या उनकी जो गुंजाइशें हैं उनको हमने आम तरीके से जमा कर देना है। तो कीमत आ जाएगी CE बराबर हो गई, या हासिल गुंजाइश बराबर होगी 5 जमा 10 बराबर 15 माइक्रोफैरड। 15 माइक्रोफैरड, या हम फैरड को ही जमा कर दिए या माइक्रोफैरड को जमा कर दें, तो दोनों तरीकों से जवाब सही निकल सकता है। सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब बहुत आसान है, मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। क्योंकि दोनों कैपेसिटरों को मतवाजी तरीके से जोड़ा गया है, देख रहे हैं ना, दोनों कैपेसिटर मतवाजी हैं और बराह रास्त बैटरी के साथ जुड़े हुए, इसलिए दोनों के अतराफ का वोल्टेज 20 वोल्ट ही होगा। जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही इन गुंजाइशियों के अतराफ का वोल्टेज होगा। ये बात हम पहले भी समझा चुके हैं आपको। इसी सवाल का तीसरा जुज़ है कि दोनों कैपेसिटरों में चार्ज की मिकदार मालूम करनी है। C1 में चार्ज की मिकदार मालूम करने के लिए Q1 बराबर C1 V फार्मूला है, और C1 की कीमत है 5 ज़रब 10 की ताकत -6 और V की कीमत है 20 वोल्ट। आपस में ज़रब दी तो आ गया 100 ज़रब 20 ज़रब 5 100 और ज़रब 10 की ताकत -6 कोलम। और आपको पता है कि कोलम को माइक्रो कोलम में तब्दील करें तो 10 की ताकत 6 से ज़रब दी जाती है। तो ये 10 की ताकत -6 तो 7 है, जब 10 की ताकत 6 से ज़रब दी तो -6 जमा 6 से कट गया तो 100 ही रह गया। 100 माइक्रो कोलम Q1 जो है वो Q1 की मिकदार 100 माइक्रो कोलम होगी। और फिर Q2 दूसरे कैपेसिटर में चार्ज की मिकदार है, Q2 बराबर C2V। C2 की कीमत 10 ज़रब 10 की ताकत -6 है, V की कीमत 20 है। इनको आपस में ज़रब दी, 10 को 20 से ज़रब दी तो 200 आया, ज़रब 10 की ताकत -6 कोलम, कोलम को माइक्रो कोलम में तब्दील कर दिया तो 200 माइक्रो कोलम कैपेसिटर दूसरा जो है C2 उस पर चार्ज होगा। तो ये तीसरा हिस्सा था, जुज़ था इसी सवाल का, जिसका हल हमने यहाँ आपको बताया। मिसाल नंबर 2, एक और मिसाल है 3 माइक्रोकोलम और 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड गुंजाइश के दो कैपेसिटर सिलसिलावार तरीके से जोड़े गए हैं, जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है। 3 माइक्रोकोलम का पहला कैपेसिटर और दूसरा 6 माइक्रोकोलम का दूसरा गुंजाइशिया। इस जोड़ की हासिल गुंजाइश मालूम करें। बहुत आसान सा सवाल है, आगे हम हल बताते हैं। आप हल है, सबसे पहले रकम में से जो चीज़ें दी गई हैं, डाटा या मवाद, उसको हमने निकाल के अलग कर लिया। तो C1 था 3 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में तब्दील किया 3 ज़रब 10 की ताकत -6 फैरड। और C2 की कीमत थी 6 माइक्रोफैरड और इसको भी फैरड में बदला 6 ज़रब 10 की ताकत -6 फैरड। और आपको पता है फार्मूला है दाएं तरफ कि जब सिलसिलावार तरीके से सीरीज़ में जोड़े गए हों कैपेसिटर, तो उनकी हासिल जो कैपेसिटेंस है, हासिल जो
गुंजाइश है उसका फार्मूला 1/CE बराबर 1/C1 जमा 1/C2 है। तो 1/CE दूसरी तरफ जो इजाफे का ले लिया C1 और C2, तो वो आ गया C1 जमा C2 बटे C1 C2। अगर समझ नहीं आई तो अलग से कापी पेंसिल लेकर बैठें और इसको C1 जमा C2 बटे C1 C2 आ जाएगा। और आखिर में आ जाएगा दोनों तरफ रकमों को उलट दिया 1/CE, तो ये वो CE आ जाएगा, और दाएं तरफ वाली रकम को उलट दिया, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, C1 C2 बटे C1 जमा C2। इसमें कीमतें दर्ज कर दी जो दी गई हैं। तो आ गया 3 ज़रब 10 की ताकत -6, और ये है C1 की कीमत, और ज़रब साथ खा रही है C2 की कीमत 6 ज़रब 10 की ताकत -6, और नीचे ये दोनों जमा हो रही हैं। इन सब को हमने हल किया, ऊपर वालों को ज़रब दी, नीचे वालों को जमा किया। तो ये जमा तफरीक ज़रब तकसीम करने के बाद आया जवाब 2 ज़रब 10 की ताकत -6 फैरड, और इसे माइक्रो फैरड में बदलें तो पहले की तरह 2 माइक्रो फैरड जवाब आ जाएगा। तो ये हासिल मुज़ाहमत कह रहा हूँ, हासिल गुंजाइश जो कैपेसिटरों की है वो 2 माइक्रो फैरड है, जब इन्हीं कैपेसिटरों को इन्हीं गुंजाइशियों को सिलसिलावार तरीके से जोड़ा गया होता है। कैपेसिटरों की या गुंजाइशियों की अक़साम 2 किस्में हैं आमतौर पर, एक मुतय्यन गुंजाइशिया फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा मुतगय्यर गुंजाइशिया वेरिएबल कैपेसिटर। नामों से जाहिर है मुतय्यन गुंजाइशिया जिसकी प्लेटें मुतय्यन होती हैं, एक ही जगह पर जमी रहती हैं, और मुतगय्यर गुंजाइशिया जिसकी प्लेटें एक दूसरे के ऊपर हरकत कर सकती हैं, जमूद का शिकार नहीं होती, उनकी जो गुंजाइश है उसमें तब्दीली आ सकती है। तो ये 2 किस्में हैं गुंजाइशियों की, मुतय्यन गुंजाइशिया फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा मुतगय्यर गुंजाइशिया वेरिएबल कैपेसिटर। इसके बाद फिर मुतय्यन गुंजाइशिया की फिक्स्ड कैपेसिटर की फिर आगे 2 किस्में हो जाती हैं। एक कागजी गुंजाइशिया पेपर कैपेसिटर। आपने अगर रेडियो और टीवी को या टेप रिकॉर्डर वगैरह को कभी खोला हो तो बारीक बारीक कोके से नज़र आते हैं, और वो कागजी गुंजाइशिये होते हैं, पेपर कैपेसिटर होते हैं, क्योंकि उनमें कागज़ इस्तेमाल हुआ होता है, तेल आलूद या फिर बाज़ों का दूसरा। और दूसरी किस्म होती है अबरकी गुंजाइशिया माइका कैपेसिटर। अबरक जिसके छिलके से उतरते हैं, शायद आपने देखा भी हो, उनके दोनों प्लेटों के दरमियान चूंकि अबरक इस्तेमाल होता है इसलिए अबरकी गुंजाइशिया, और पीछे कागजी गुंजाइशिया, दोनों प्लेटों के दरमियान कागज़ इस्तेमाल होता है इसलिए उसे कागजी गुंजाइशिया या पेपर कैपेसिटर कहते हैं। वजाहत, यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं कागजी गुंजाइशिये की और मुतगय्यर गुंजाइशिये की। अब देखें सबसे दाएं तरफ ऊपर वाली जहां कागज़ लिखा हुआ है, कागज़ की इस तरह की तय जो दरमियान में लपेटी जाती है, और एक पतरी एक अंदर होती है और एक उसके ऊपर लपेटी जाती है, जहां से दोनों तारें सर्किट के अंदर जोड़ी जाती हैं। तेल आलूद होता है बाज़ औक़ात ये कागज़। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, जो हाजिज चीज़ है, गैर मूसल चीज़ का जो गुंजाइशिये के दरमियान में रखी जाती है वो कागज़ होता है, इसलिए इसे कागज़ी गुंजाइशिया भी कहते हैं। और नीचे वाली में तेल आलूद कागज़ दरमियान में होता है और एल्युमिनियम के पत्रे होते हैं। एल्युमिनियम के पत्रे दोनों को लपेट कर इसी तरह से गोल कर दिया जाता है इसे भी। तो एल्युमिनियम के जो दोनों पत्रे होते हैं तेल आलूद कागज़ के दोनों अतराफ, वहाँ से तारें निकाली जाती हैं बाहर, जो सर्किट में लगाई जाती हैं। और दरमियान में जो है अलिफ और बे यहाँ लिखा है, ये अबरकी कैपेसिटर है। अबरकी इसके दरमियान जो हाजिज के तौर पर या गैर मूसल चीज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है अबरक के छिलके वगैरह उतर जाते हैं आसानी से। और दाएं तरफ मुतगय्यर गुंजाइशिया है, ये वो चीज़ है, इनमें एक तरह की 2 किस्म की प्लेटें होती हैं। एक प्लेटें अपनी जगह पे कायम रहती हैं और दूसरी प्लेटें उनके ऊपर हरकत करती हैं। तो जितना दोनों प्लेटों का आमने सामने हिस्सा आ जाता है वो गुंजाइश में हिस्सा लेता है, वो कैपेसिटेंस में या गुंजाइश में हिस्सा लेता है। इसकी मिसाल बड़ी आम सी है, आपने रेडियो की गैंग देखी होगी जिससे हम रेडियो के स्टेशन तब्दील करते हैं। वो गैंग ऊपर बटन भी आपको वो नज़र आ रहा है,
तो ये जो गैंग या ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है, मुतगय्यर गुंजाइशिया होता है, इससे हम कैपेसिटर की जो गुंजाइश है उसमें कमी बेशी करते हैं, जिससे फिर फ्रीक्वेंसी में कमी बेशी होती है और स्टेशन जो है वो अपने मतलूबा स्टेशन पर हम जब लगा देते हैं तो फिर ट्यूनिंग हो जाती है। जो सिग्नल है, आने वाला सिग्नल और इसके अंदर जो ट्यूनिंग सर्किट है उसमें हम आहंगी पैदा हो जाती है। बहरहाल ये थोड़ा सा तफसील तलब बहस है, लेकिन यहाँ आप इतना ही रखें कि दो किस्म की इसमें प्लेटें होती हैं और एक मुतय्यन रहती हैं, अपनी जगह पे कायम रहती हैं, और दूसरी उसके ऊपर गर्दिश करती हैं, हरकत करती हैं, और जितना रकबा इनका आमने सामने आ जाता है वो कैपेसिटर की गुंजाइश में हिस्सा लेता है। और इस तरह इनकी जो कैपेसिटेंस है, जो गुंजाइश है, कमोबेश होती रहती है। और इसे आम तौर पर जो रेडियो या टीवी सर्किट को ट्यून करने के लिए, हम आहंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।